कुछ वर्गनाएं जो होती है 23 प्रकार की, उन वर्गनाओं के नाम पढ़े थे। इसी के साथ साथ जो धर्म अधर्म आकाश काल और जीव द्रव्य है, उनके भेद, उनके प्रदेश, उनका स्थान, उनका क्षेत्र, इस विषय में चर्चा की थी। अब जो है, ये जो वर्गनाएं हैं, इन वर्गनाओं के जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद और इनका अल्प बहुत्व आगे 596 नंबर की गाथा के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। उस विषय को यहाँ पर हम देखते हैं। 596 नंबर की गाथा। परमाणुवगनमिन परमाणुवगनमिन अवरुक्कसं च शेषगे अत्थि अवरुक्कसं च शेषगे अत्थि गेज्जमहखन्दानम् गेज्जहमहखन्दानम् वरमह्यं शेषगं गुणियम् वरमह्यं शेषगं गुणियम्। एक साथ बोलेंगे। परमाणुवगनमिन अवरुक्कसं च शेषगे अत्थि गेज्जमहखन्दानम् वरमह्यं शेषगं गुणियम्। परमाणु वगनमी। परमाणु वगनमी मतलब परमाणु वर्गनाओं में न नहीं है। अवर उक्कसम, अवर मतलब जघन्य और उत्कृष्ट भेद, क्योंकि वो अनुवर्गनाएं है, वो परमाणु वर्गनाएं है। तो 23 प्रकार की वर्गनाओं में जो अनुवर्गना है, उसमें जघन्य उत्कृष्ट मध्यम ऐसा कोई भेद नहीं है। शेषगे अत्थि, और बाकी जो शेष वर्गनाएं हैं, उनमें वह उत्कृष्ट जघन्य भेद होता है। गेझम महकंदानम, गेझम मतलब ग्राह्य, गहन की जाती है। तो ग्रहण की जाती है जो महास्कंध, महास्कंधों के लिए वरम उत्कृष्ट, अह्यम अधिक, शेषगम गुणितम, शेषगम शेष, गुणियम मतलब गुणितम गुणित है। क्या कह रहे हैं? 23 प्रकार की वर्गनाओं में से अनुवर्गना में जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है। शेष 22 जाति की वर्गनाओं में जघन्य उत्कृष्ट भेद है। शेषगे अथि मतलब शेष 22 प्रकार की वर्गनाओं में जघन्य उत्कृष्ट भेद है। इन 22 जाति की वर्गनाओं में भी आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कार्बन वर्गना, ये 5 गेजम मतलब ग्राह्य वर्गना है। और एक महाखंडानम जो महास्कंद वर्गना है। इन 6 वर्गनाओं के जघन्य से उत्कृष्ट भेद मतलब वरम अह्यम, जघन्य से उत्कृष्ट भेद प्रतिभाग की अपेक्षा से है। किंतु शेषगम शेष 16 जाति की वर्गनाओं के जघन्य और उत्कृष्ट भेद गुणाकार की अपेक्षा से होते हैं। देखो, पहले तो ये कहा कि अनुवर्गना में जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं। फिर ये कहा कि शेष जो बची 22 प्रकार की वर्गनाओं में जघन्य उत्कृष्ट भेद है। फिर ये कहा कि महास्कंध जो है, उस महास्कंध वर्गना में उसके पूर्व की आहार, तेजस, भाषा, मनो और कार्मन वर्गना, ये 5 ग्राह्य वर्गना है, मतलब ये ग्रहण की जाती है। और एक महास्कंद वर्गना जो है, इन 6 वर्गनाओं के
जघन्य से उत्कृष्ट भेद की प्रतिभाग की अपेक्षा से है। तो इन 6 वर्गनाओं का जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो भेद होगा तो उनमें भाग लगाने की अपेक्षा से है। मतलब उत्कृष्ट को जघन्य से भाग लगाओ तो महास्कंद वर्गना प्राप्त होगी। बाकी जो 16 प्रकार की वर्गना है वह जघन्य से उत्कृष्ट को गुणाकार करने की अपेक्षा से प्राप्त होती है। अब देखो, यह विषय ऐसा है कि परमाणु वर्गना में जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है, क्योंकि अणु अभेद होता है, उसका ना आदि है ना मध्य है ना अंत है, भेद कैसे करेंगे। शेष 22 वर्गनाओं में जघन्य उत्कृष्ट भेद पाए जाते हैं। वहां गाह्य अर्थात जीव जिसको ग्रहण करता है, ऐसी वर्गना कौन सी? आहार, तेजस, भाषा, मन और कारमान वर्गना। तो आहार वर्गना से आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, ये 4 पर्याप्ति होती है। तेजस वर्गना से तेजस शरीर होता है। भाषा वर्गना से वचन होते हैं। मनोवर्गना से मन तैयार होता है। कार्मान वर्गना से जो कर्म आदि है, मतलब ज्ञानावरणादि कर्म, वो तैयार होते हैं। इस कारण से इन 5 वर्गनाओं को ग्राह्य वर्गना कहा। ग्राह्य ये 5 और महास्कंद, इन 6 वर्गनाओं का उत्कृष्ट तो अपने अपने जघन्य से कुछ अधिक प्रमाण सहित है। मतलब उत्कृष्ट में जघन्य का भाग लगाना है। अब जो उत्तर आएगा वो उत्कृष्ट का मिलाने से तो इनका उत्कृष्ट प्रमाण प्राप्त होगा, मतलब उत्कृष्ट से कुछ अधिक। और शेष 16 वर्गनाओं का उत्कृष्ट भेद अपने अपने जघन्य को गुणाकार करने से गुना करने पर प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पर हमको समझना चाहिए। अब 5 ग्राह्य वर्गनाओं का अंतिम महास्कंध का उत्कृष्ट भेद निकालने के लिए प्रतिभाग का प्रमाण क्या है? भाग तो कहा आपने लगाने के लिए, लेकिन उसका प्रमाण तो बताइए। तो वो आगे की गाथा में बता रहे, 597 नंबर की गाथा में, सिद्धानंतिम भागो, सिद्धानंतिम भागो परिभागो गेज्झगान जेठठम, परिभागो गेज्झगान जेठठम पल्ला संखे जदिमम, पल्ला संखे जदिमम अंतिम खंड सजेठठम, अंतिम खंड सजेठठम सिद्धानंतिम भागो परिभागो गेज्झगान जेठठम पल्ला संखे जदिमम अंतिम खंड सजेठठम। अब यहाँ 5 ग्राह्य वर्गनाओं का उत्कृष्ट भाग हमको निकालना है, उत्कृष्ट भेद निकालना है। इसलिए सिद्धान अंतिम भागो, सिद्धान अंतिम भागो मतलब सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। जो सिद्ध राशि है, सिद्ध राशि के अनंतवे भाग, और जो महास्कंद है उसका उत्कृष्ट भेद निकालने के लिए पल्ला संख्येज्यदिमम, पल्य का असंख्यातवा भाग लगाना है। फिर से देखो, सिद्धा अनंतिम भागो, सिद्ध के अनंत का भाग परिभागो प्रतिभाग लगाना है। गेज्य गानम मतलब गाह्य वर्गनाओं का जेठठम उत्कृष्ट निकालने के लिए। जो ग्राह्य वर्गना ऊपर दी है, कौन कौन सी दी है? आहार, तेजस, भाषा, मनो और कारमान, ये 5 प्रकार की ग्राह्य वर्गना। अब इनका उत्कृष्ट भेद निकालना है। तो क्या करना है? उत्कृष्ट भेद निकालने के लिए प्रतिभाग का प्रमाण सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, सिद्ध राशि के अनंतवे भाग से भाग देने से प्राप्त होगा। और अंतिम कंधस मतलब महास्कंध का जेठठम मतलब उत्कृष्ट निकालने के लिए पल्य के असंख्यातवे भाग से भाग देना है। क्या कह रहे? देखो भावार्थ में, सिद्ध राशि के अनंतवे भाग का अपने अपने जघन्य में भाग देने से
जो लब्ध आवे उसको अपने अपने जघन्य में मिलाने से पांच ग्राह्य वर्गनाओं के अपने अपने उत्कृष्ट का भेद का प्रमाण निकलेगा। और अंतिम महास्कंद के जघन्य भेद में पल्य के असंख्यातवें भाग का भाग देने से जो लब्ध आवे उसको जघन्य प्रमाण में मिलाने से महास्कंद के उत्कृष्ट भेद का प्रमाण निकलेगा। क्या किया? पहले तो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग हमने देखा। उस सिद्ध राशि के अनंतवें भाग को, जैसे मान लो आहार वर्गनाएं है, उस आहार वर्गना के जघन्य भाग में भाग दिया। अब जो लब्ध प्राप्त हुआ उसको आहार वर्गना के जघन्य में ही मिला दिया, तो उसको मिला देने से आहार वर्गना का उत्कृष्ट भेद प्राप्त होगा। ध्यान से देखो, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग हमने लिया और आहार वर्गना का मान लो जघन्य भाग हमारे पास है, तो आहार वर्गना के जघन्य भाग को सिद्ध राशि के अनंतवें भाग से भाग देना है। अब यहाँ पर कुछ राशि हमें प्राप्त होगी। जो भी राशि प्राप्त होगी उस राशि को आहार वर्गना के जघन्य में मिला देना है, तो ये आहार वर्गना की उत्कृष्ट भेद प्राप्त होगा। ऐसे ही मनोवर्गना का, ऐसे ही कारमान वर्गना का, ऐसे ही हमें जो पांचों प्रकार की ग्राह्य वर्गना दी है उनमें अपने अपने जघन्य भाग में सिद्ध के अनंतवें भाग का भाग देना है। जो उत्तर प्राप्त होगा उसको वो सिद्ध, जो भी उत्तर प्राप्त होगा उसको उस जघन्य भाग में मिला देना है, तो फिर उस राशि का हमें क्या होगा? उत्कृष्ट भेद प्राप्त होगा। और अंतिम महास्कंद का यदि हमें उत्कृष्ट निकालना है तो उसका जो भी जघन्य होगा उसको पल्ले के असंख्यात का भाग देना है। अब जो लब्ध प्राप्त होगा उसको उसी जघन्य प्रमाण में मिला देना है, तो महास्कंद का उत्कृष्ट भेद प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए देखो, मान लीजिए सिद्धों का अनंतवा भाग 2 है और आहार वर्गना का जघन्य भाग 6 है। तो 2 को हमने क्या किया, मतलब 6 को 2 से भाग दिया, तो 6 को 2 से भाग दिया तो उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। अब ये 3 हमें यहाँ लब्ध प्राप्त हुआ और वही हमने 2 जघन्य माना था, तो 3 और 5, वो 3 में 2 मिला दिए, तो ये आहार वर्गना का उत्कृष्ट भेद हुआ 5 और जघन्य भेद 2 हुआ। फिर से समझो, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग अपने अपने जघन्य में देने से, तो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग कौन सा समझना है? सिद्ध राशि का अनंतवा भाग अपने अपने जघन्य में भाग देने से सिद्ध राशि का एक अनंतवा भाग पकड़ना है और अपने अपने जघन्य में उसको भाग देना है। तो यहाँ आहार वर्गना का जघन्य जो भी होगा उसको सिद्ध राशि के अनंतवें भाग से भाग देना है। जो भी उत्तर प्राप्त होगा उस उत्तर को आहार वर्गना के जघन्य में मिलाना है, तो यहाँ पर वो क्या होगा? वो आहार वर्गना का उत्कृष्ट होगा। ऐसे ही महास्कंद में भी हमको लगाना है, इससे क्या होगा? हमें वह राशि प्राप्त होगी। देखो, ग्राह्य पांच वर्गनाओं के उत्कृष्ट भेद के लिए सिद्ध राशि के अनंत विभाग प्रतिभाग है। अपने अपने जघन्य को सिद्ध राशि के अनंत विभाग का भाग देने पर जो प्रमाण आता है उतना जघन्य में मिलाने पर अपना अपना उत्कृष्ट भेद होता है। और अंतिम महास्कंद के उत्कृष्ट भेद के लिए पल्य का असंख्यातवा भाग प्रतिभाग है, तो महास्कंद के जघन्य को पल्य के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर जो प्रमाण होगा उतना जघन्य में मिला दिया, तो वहां पर उत्कृष्ट महास्कंद हमको प्राप्त होगा। ऐसा यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा विषय को ध्यान दीजिए तो आएगा। अब ये संख्या असंख्यात रूप है, मतलब इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो गाथा क्या कहना चाह रहे वो बात हमको समझ में आ जाएगी। अगली गाथा देखो, संखेजा संखेजे, संखेजा संखेजे, गुनगारो सोदु हो दिहु अनंते, गुनगारो सोदु हो दिहु अनंते।
चत्तारि अग्गे जसुवी, चत्तारि अग्गे जसुवी, सिद्धानमनन्तिमो भागो, सिद्धानमनन्तिमो भागो। एक साथ उच्चारण करेंगे। संखेज्जा संखेजे, गुणगारो सो दुहो दिहु अनंते, चत्तारि अगे जसुवी, सिद्धानमनंतिमो भागो। अब यहाँ पर वही गुणाकार और भागाकार क्या है वो समझा रहे हैं। संखेजा असंखेजा गुणगारो। संखेजा मतलब संख्यात और असंख्यजा मतलब असंख्यात। गुणगारो गुणाकार। सो दुहु दीहु अनंते, वह होता है अनंते अनंतायाम। चत्तारी अगेजसुवी, चत्तारी चार, अगेजसु मतलब अग्राह्य में। सिद्धानम अनंतिम भागो, सिद्धों का अनंतवा भाग। अब देखो, संख्यात अनुवर्गना संख्यजा और असंख्यात अनुवर्गना असंख्यजा। तो संख्यात अनुवर्गना और असंख्यात अनुवर्गना में अपने अपने उत्कृष्ट को अपने अपने जघन्य का भाग देने पर जो प्रमाण हो वही गुणाकार, वही उसका गुणकार है। इस गुणकार से जघन्य को गुणा करने पर उत्कृष्ट भेद प्राप्त होगा। गुणगारो सोदु होदि अनंते। अब अनंतानुवर्गना में तथा जीव द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है ऐसी चार अग्रह्य वर्गना में गुणकार सिद्ध राशि का अनंतवा भाग मात्र है। इससे जघन्य को गुणा करने पर उत्कृष्ट भेद प्राप्त होता है। यहाँ पर अग्राह्य वर्गना की बात कर रहे हैं। तो संख्यात अनुवर्गना और असंख्यात अनुवर्गना जो बताई थी 23 प्रकार की वर्गनाओं में, उनमें अपने अपने उत्कृष्ट को अपने अपने जघन्य का भाग देना है। तो अपने अपने उत्कृष्ट को अपने अपने जघन्य का भाग दिया। जो भी भाग वहां पर हमको प्राप्त हुआ वही उसका गुणकार है। अब इस गुणाकार को जघन्य को गुणा करना है। जो भी वहां पर गुणकार प्राप्त हुआ तो उस जघन्य राशि में उस राशि का गुणा करना है, तो वो उत्कृष्ट भेद वहां पर प्राप्त होगा। तो जैसे हमने इसमें समझा था ना, मतलब हमने देशावधि ज्ञान के भेद किए थे और उसको ध्रुवहार से भाग देते हुए गए थे। तो अब गुणकार वहां पर प्राप्त हुआ। मान लो जो देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट वहां पर आ रहा था और वहां से जो परमावधि है उस परमावधि का जघन्य जहां से प्राप्त हो रहा है उससे पूर्व दो भाग तक जो गुणकार था, मतलब उन संख्याओं को जितने भी उसके भेद हो रहे थे उनको आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही थी वो हमें समय प्रबद्ध मिल रहा था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संख्यात अनुवर्गना और असंख्यात अनुवर्गना के कुछ तो भी अपने अपने उत्कृष्ट होंगे और उनका जघन्य होगा। तो उत्कृष्ट को जघन्य से भाग देना है। मान लो 10 उत्कृष्ट है और जघन्य 2 है, तो 2 से 10 का जो 10 को 2 से भाग देना है। तो 10 को 2 से हमें भाग दिया तो उत्तर आया 5। तो ये 5 इसका गुणकार है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस गुणकार को जघन्य को गुणा करने पर। अब इस गुणकार को हमने क्या किया, जघन्य से गुणा किया, तो जघन्य 2 है और उत्कृष्ट क्या, उत्कृष्ट का जो भाग आया वो कितना आया हमारा 5 आया। तो 5 को 2 से गुणा किया तो 10 हो गया, तो वही उसका उत्कृष्ट हो गया। फिर से समझो, संख्यात अनुवर्गना और असंख्यात अनुवर्गना का उत्कृष्ट हमने कितना माना 10, उनका जघन्य कितना माना 2। तो 10 को 2 से भाग दिया, तो 10 को 2 से भाग दिया तो उत्तर कितना आया 5। तो इसका संख्यात अनुवर्गना और असंख्यात अनुवर्गना का गुणकार कितना हुआ 5, ये उदाहरण के लिए। अब इस गुणकार को जघन्य से क्या करना है, गुना करना है। तो इस गुणकार को जघन्य से गुना किया, मतलब 2 को 5 से गुना किया तो उत्कृष्ट क्या होगा 10। उत्कृष्ट हो गया 10।
जघन्य हो गया 2, लेकिन इनका गुणाकार मतलब इनके भेद कितने हो गए, कितने स्टेप चढ़ेंगे, 5 स्टेप प्रत्येक, मतलब ये उदाहरण के लिए हमने दिया है, तो यहाँ पर 5 स्टेप वो चढ़ेंगे। ऐसे ही जो अनंतानुवर्गना है, अनंतानुवर्गना में जीव द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है, ऐसी 4 अग्राह्य वर्गनाओं में उनका गुणकार सिद्ध राशि का अनंतवा भाग है। यहाँ पर तो कुछ संख्या है, लेकिन अग्राह्य वर्गना जो बाकी बचे और अनंतानुवर्गना जो बची, इनका जो गुणकार है वो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग है, और इससे जघन्य को गुना करने पर उत्कृष्ट का भेद हमको प्राप्त होगा। ऐसा हमें यहाँ पर समझना चाहिए। स्तुति जी जैन, क्या कह रहे हैं आप? भैया मैं ये कह रही हूँ कि उत्कृष्ट में हमने जघन्य का भाग दिए, और फिर जो लब्ध आया उसका हमने जघन्य से गुणा किए, हम्म। तो वो हमेशा वो ही उत्कृष्ट आएगा जो हमने पहले उत्कृष्ट माना था। जैसे 10 बिल्कुल सही। माना हमने, देखो, उत्कृष्ट तो आएगा, लेकिन उसके गुणकार कितने होंगे ये भी तो निकालना है ना। तो गुणकार उसके 5 होंगे। वो भाई भी उतना उत्कृष्ट ही तो आएगा है, भैया। उत, देखो वो उतना आएगा, लेकिन उसके भेद कितने होंगे ये हमें समझना है। गुणकार मतलब क्या, वो कितने स्टेप बाय स्टेप है, तो वो वहां पर होगा। तो जो उत्कृष्ट आएगा वही तो यहाँ पर हमें जगन्य भी वही रहेगा, और उसका गुणकार भी उतना उतना प्राप्त होता रहेगा। और वो संख्या कितनी है वो आचार्य महाराज ने है, बस ये कह रहे हैं कि उत्कृष्ट को जघन्य से भेद भाग देने पर जो भी वहां पर लब्ध आएगा वह उसका गुणकार है, और उस गुणकार को जघन्य से गुणित करने पर वही उसका उत्कृष्ट है। बस वही बता रहे हैं, और कुछ नहीं। क्योंकि पहले जो हम उत्कृष्ट मानेंगे ना भैया, हाँ, बाद में भी उत्कृष्ट वो ही निकल के आएगा। तो वही निकलेगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, निकल ही रहा है ना। अभी हमने जो हाँ, 10 का उदाहरण दिया तो उत्कृष्ट 10 ही निकल आ रहा है, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये समझना है कि ये गणित बराबर आ रहा है हमारा। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ, अब देखो आगे 599 नंबर। जीवादोनंत गुणों, यहाँ जीवादोनंत गुणों धुआदीतिन्नम असंक भागोदु धुआदीतिन्नम असंक भागोदु पल्लसतदो तत्तो पल्लसतदो तत्तो असंख लोग वही दो मिच्छो असंख लोग वही दो मिच्छो। एक साथ बोलेंगे, जीवादोनंत गुणो धुआदितिन्नम असंक भागो दो पल्लसतदो तत्तो असंख लोग वही दो मिच्छो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो, जीवादो अनंत गुणों, जीव आदि से अनंत गुना, धुआदि तिन्नम, तो धु आदि तिन्नम मतलब जो ऊपर 23 प्रकार की वर्गनाएं बताई थी, उसमें ध्रुव से लेकर आगे की 3, ध्रुव वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना और शून्य वर्गना। अब देखो ये वर्गनाएं हमारे तो कुछ काम में नहीं आती है, लेकिन इस विषय में क्या दे रहे हैं, उन वर्गनाओं के विषय में उतना हमें समझना बस है। तो जीवादो अनंत गुना ध्रुवादि तिन्नम, ध्रुव वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना और शून्य वर्गना, इन 3 वर्गनाओं का उत्कृष्ट भेद निकालने के लिए जीवादो अनंत गुणों, इनका गुणकार का प्रमाण जीव राशि से अनंत गुना, तो जितनी जीव राशि है इससे अनंत गुना ध्रुव वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना और शून्य वर्गना। पल्लस तदो तत्तो असंख्य लोग वही दो मिच्छो, प्रत्येक शरीर वर्गना का गुणकार
पल्लस पल्य के असंख्य भागों असंख्यात्वा भाग है। ध्रुव शून्य वर्गना का गुणकार और मिथ्या दृष्टि जीव राशि में असंख्यात लोक का भाग देने से, मतलब आगे आगे की वर्गना ये अपने आप नाम लगाते चलना है, क्योंकि ध्रुवादि तिन्नम दिया तो ध्रुव वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना और शून्य वर्गना, इन तीन वर्गनाओं का उत्कृष्ट भेद निकालने के लिए उनके गुणकार का प्रमाण कितना होगा? जीव राशि से अनंत गुना, वो जीव राशि से अनंत गुना। फिर आगे दिया असंख्य भागोदु पल्लस्स। अब उसके आगे इन तीनों के बाद अगली वर्गना है प्रत्येक शरीर वर्गना। प्रत्येक शरीर वर्गना का गुणकार पल्य के असंख्यात्व भाग है। उससे आगे की वर्गना है ध्रुव शून्य वर्गना। ध्रुव शुर्ग शून्य वर्गना का गुणकार मिथ्या दृष्टि जीव राशि में असंख्यात लोक का भाग देने से जो लब्ध प्राप्त होगा, मिच्छो मतलब मिथ्या दृष्टि जीव जितने भी है, मिथ्या दृष्टि जीव राशि में असंख्यात लोक का भाग देने से जो लब्ध आवे उतना। इस गुणकार के साथ जघन्य भेद का गुना करने से उत्कृष्ट भेद का प्रमाण निकलता है। अब ऊपर जैसे असंख्यात और संख्यात वर्गना के लिए एक हमने उत्कृष्ट माना, एक जघन्य माना, और जघन्य से ही उत्कृष्ट को भाग दिया। फिर वहां पर गुणकार जो होगा उसका भाग आया, फिर गुणकार को ही जघन्य से गुणित किया। लेकिन यहाँ पर गुणकार क्या है? यहाँ पर गुणकार अलग अलग है। ध्रुव वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना और शून्य वर्गना, इन तीनों वर्गनाओं का जो गुणकार है वो कितना है? जीव राशि से अनंत गुना, मतलब उतने बार उसको गुणित करते चलना है। और प्रत्येक शरीर वर्गना का गुणकार कितना है? पल्य का असंख्यात्व भाग, इतनी बार गुणित करना है। ध्रुव वर्गना का गुणकार क्या है? मिथ्या दृष्टि की जितनी जीव राशि है उसको असंख्यात लोक का भाग देना है, जो लब्ध प्राप्त होगा उतनी बार उसका गुणकार है। फिर जगन्य भेद को उसको गुणित करने से वह राशि हमको प्राप्त होगी। मान लो सांतर निरंतर वर्गना है, ध्रुव वर्गना और शून्य वर्गना है, इन तीनों का उत्कृष्ट भेद है, निकालना है हमें। उत्कृष्ट भेद हमारे पास नहीं है तो जघन्य भेद है। अब जघन्य भेद को क्या करना है? गुणित करते हुए चलना है। गुणित कितनी बार करना है? तो कह रहे हैं जीव राशि से अनंत गुना इनका गुणाकार है, तो जितनी जीव राशि उससे अनंत गुने बार उस जघन्य को गुणित 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 करते हुए चलना है। तो फिर जितनी राशि प्राप्त होगी उतना इन तीनों का उत्कृष्ट होगा। इतना समझना है बस। वो राशि क्या है वो राशि नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही प्रत्येक शरीर की वर्गना का गुणकार कितना है? पल्य के असंख्यात्व भाग, मतलब इसके जघन्य को पल्य के असंख्यात्व भाग बार गुणित गुणित करते हुए चलना है, तब इसका उत्कृष्ट मिलेगा। ऐसे ही ध्रुव शून्य वर्गना का गुणकार कितना है? मिथ्या दृष्टि की जितनी जीव राशि होगी उसको असंख्यात लोक का भाग देना है, जो भी लब्ध प्राप्त होगा उतना उसका गुणकार है। और उतनी बार क्या करना है? उस जघन्य भेद को गुणित करते हुए आगे बढ़ना है। तो जघन्य भेद जो भी होगा उसको उतनी बार गुणित 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 करने पर जो प्रमाण प्राप्त होगा वह उत्कृष्ट भेद का प्रमाण होगा, ऐसा यहाँ पर हमारे लिए समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये विषय जो है ना, विषय बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमारे लिए संख्या नहीं बता रहे हैं, बस कितनी बार गुणित करना है जघन्य को तो उत्कृष्ट मिलेगा, तो उतनी बार जो है वो गुणित करते हुए चलना है, उससे उसका उत्कृष्ट कितना होगा इतना बस अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इतना इतना बार गुणित करने पर इतनी संख्या जो है वो आएगी। अब आगे और बता रहे हैं। हाँ एक सेकंड, डॉक्टर रुचि दीदी जी जैन बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मतलब हमने जो पहली गाथा में पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि हमने गुणाकार निकाला, हाँ उत्कृष्ट डिवाइडेड बाय जघन्य, हमें मिला हाँ गुणाकार। ठीक हाँ है। अब हाँ हमें इस गाथा में सिंपल ये बता रहे हैं कि जघन्य इंटू गुणाकार करोगे तो वो आपको उत्कृष्ट मिल जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि गुणाकार जो है वो अलग अलग वर्गणाओं का गुणाकार अलग अलग है। अलग अलग है, बस बराबर। बिल्कुल। तो अब मतलब यहाँ पर पहले की जो उत्कृष्ट से गाथा है गुना नहीं उसको, करना है। हाँ हाँ, यहाँ पर जघन्य इंटू करना है ना। हाँ, जघन्य इंटू इतनी बार। हाँ तो भैया अपन कैसे करते हैं मैथ्स में, x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड।
ठीक है, बराबर, हाँ, मतलब x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड। बराबर, तो यही चीज है, सिर्फ गुणाकार हमारे अलग अलग वर्गनाओं के हिसाब से अलग अलग हमको मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही है ना? बहुत अच्छे से। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अब बाकी लोग भी गणित की भाषा में डॉक्टर साहब ने जैसे कहा वैसे आप लोग समझ गए होंगे। पहले इसमें क्या किया था हमने, उत्कृष्ट को जघन्य से भेद किया, भागाकार किया उसका, जितना वो प्रमाण आया उतनी बार उसको गुणित किया जघन्य को। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उत्कृष्ट को जघन्य का भागाकार करके उतनी बार गुणाकार नहीं, यहाँ पर जघन्य को इतनी इतनी बार गुणित करना है, ऐसा वो कह रहे हैं। बस इतना ही अंतर है। हाँ, स्तुति दीदी जी, आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। भैया यहाँ पर मान लो ध्रुव वर्गना जो दो है वो दो है, तो हम हम्म। दो उतनी बार करेंगे कि जीव राशि से अनंत गुना प्रमाण आ जाए। ना ना ना, देखो गुणकार का प्रमाण जीव राशि से अनंत गुना, वो गुणाकार ही उतना होगा जो जीव राशि से अनंत गुना होगा। मतलब जो जीव राशि से अनंत गुना का प्रमाण आएगा वो ही हाँ, वो हमारे। उतना गुणकार का प्रमाण आएगा। तो मान लो ध्रुव वर्गना का जघन्य राशि हम दो मानेंगे, तो उस दो को जीव राशि का अनंत गुना जितना आएगा उतनी बार गुणित गुणित करने पर ध्रुव वर्गना का उत्कृष्ट प्राप्त होगा। हाँ, दो को ही गुणित करेंगे ना। ये दो को मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, जो भी उसका हाँ जघन्य हाँ, होगा उसको उतनी बार गुणित करना पड़ेगा। जीव राशि के अनंत गुना बार हमको दो गुणित दो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, तब हमें ध्रुव वर्गना का उत्कृष्ट प्राप्त होगा। उतनी ध्रुव वर्गना उत्कृष्ट से है। ठीक है भैया। हम्म। ये और जो पहली वाली गाथा थी भैया, हम्म। इसके ऊपर वाली जो संख्यात अणुवर्गना और असंख्यात अणुवर्गना का गुणकार, इसमें तो हमने उत्कृष्ट और जघन्य दोनों को माना था। हाँ, और वहां तो फिर स्पष्ट वो दे रहे हैं ना, वहां पे स्पष्ट क्या दे रहे हैं, उत्कृष्ट को जघन्य से भाग दीजिए, जितना गुणकार आएगा तो मतलब उसका गुणाकार जघन्य से उतना ही है, उसका ज्यादा नहीं है। ठीक है, उसमें तो सिर्फ लब्ध जो आएगा उसको लब्ध को हमको गुणा करना है जघन्य के साथ में। बस बस बस, जितनी मतलब उतनी बार उसका गुणाकार है, मतलब उतने ही भेद है उसके। अच्छा, उतनी बार गुणकार है, मान लो उत्कृष्ट। अच्छा, पांच है तो पांच। ठीक है भैया, धन्यवाद हाँ भैया। हाँ हाँ। चलिए, 600 नंबर की गाथा। सेढ़ी सुई पल्ला, सेढ़ी सुई पल्ला, जग पदरा शंख भाग गुण गारा, जग पदरा शंख भाग गुण गारा, अपपन अवराधो, अपपन अवराधो, उक्कसे होन्ति नियमेन, उक्कसे होन्ति नियमेन। एक साथ बोलेंगे, सेढ़ी सुई पल्ला, जगपदरा शंख भाग गुण गारा, अपपन अवराधो, उक्कसे होन्ति नियमेन, उक्कसे होन्ति नियमेन। अब वही गणित आगे बता रहे हैं। अब जो ऊपर की अंतिम वर्गना हमारी हुई थी वो हुई थी ध्रुव शून्य वर्गना। अब उसके ऊपर की बादर निगोद वर्गना, शून्य वर्गना, सूक्ष्म निगोद वर्गना और नभो वर्गना, इन चार वर्गनाओं का उत्कृष्ट भेद का प्रमाण निकालने के लिए गुणकार का प्रमाण कितना। तो पहला दिया सेढ़ी सुई पल्ला, तो सेढ़ी मतलब जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग। फिर दूसरा दिया सुई मतलब सूच्यांगुल का असंख्यातवा भाग। तीसरा दिया पल्ला मतलब पल्ले का असंख्यातवा भाग। चौथा दिया जगत पतर मतलब जगत प्रतर का
और ये संक भाग है ना, तो इसमें अ लगेगा जगत पदरा का, मतलब यहां से अ निकलेगा। तो ये असंख्यात्व भाग सबके साथ लगाएंगे। सेढ़ी मतलब जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग, सुई मतलब सूचांगुल का असंख्यात्व भाग, पल्ल मतलब पल्य का असंख्यात्व भाग, और जगत प्रतर का असंख्यात्व भाग अपने अपने गुणाकार के प्रमाण में करने से, अपने अपने जघन्य का गुना करने से अपने अपनी उत्कृष्ट के भेद का प्रमाण निकलेगा। मतलब बादर निगोद वर्गना का जो भी जघन्य होगा उसको क्या करना पड़ेगा, जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण गुणाकार करना पड़ेगा, गुणित करते जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, उसका उत्कृष्ट भेद मिलेगा। शून्य वर्गना को सूचांगुल के असंख्यात्व भाग बार उसके जघन्य को गुणित करना पड़ेगा, तो उत्कृष्ट मिलेगा। ऐसे ही सूक्ष्म निगोद वर्गना के जघन्य को किसके साथ, पल्य के असंख्यात्व भाग बार गुणित करने पर उत्कृष्ट भेद मिलेगा। और जगत प्रतर का जो असंख्यात्वा भाग है उसको नभो वर्गना का जो जघन्य होगा उसको जगत प्रतर के असंख्यात्वे भाग पर प्रमाण गुणाकार करने पर जो है तो उसका उत्कृष्ट भेद का प्रमाण निकलेगा। तो यहाँ पर पुद्गल द्रव्य की 23 वर्गनाओं का एक पंक्ति की अपेक्षा से वर्णन किया है। जिनको नाना पंक्ति की अपेक्षा से इन वर्गनाओं का स्वरूप जानना हो वो बड़ी टीका में देख ले। किसी भी वर्तमान काल में उक्त 23 वर्गनाओं में से कौन कौन सी वर्गना कितनी कितनी पाई जाती है, इस अपेक्षा को लेकर वर्णन किया जाता है, उसको नाना पंक्ति की अपेक्षा वर्णन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी भी वर्तमान काल में उक्त 23 वर्गनाओं में से कौन कौन सी वर्गना कितनी कितनी पाई जाती है, इस अपेक्षा को लेकर जो वर्णन किया जाता है उसको नाना पंक्ति की अपेक्षा वर्णन कहते हैं। मतलब इन वर्गनाओं में वर्तमान काल में कितनी वर्गनाएं हैं, जितनी वर्गनाएं हैं वो उतनी नाना वर्गना होंगी। मतलब देखो, जैसे समझो यहाँ पर मैं बैठा हूं, तो एक जीव की अपेक्षा वर्णन होगा तो मेरा वर्णन, और नाना जीव होंगे मतलब जितने अभी कक्षा में बैठे हुए हम सभी जीव है, तो ये सब नाना जीव है, अलग अलग प्रकार के हैं, तो उनका नाना के भेद से उनका वर्णन होगा। तो एक जीव की अपेक्षा अभी मतलब मैं मनुष्य हूं, ठीक है, मैं जालना में निवास कर रहा हूं। नाना जीवों की अपेक्षा से आप सभी भी मनुष्य हैं, लेकिन आप अलग 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 स्थानों पर निवास कर रहे हैं। तो ऐसे ही इन 23 वर्गनाओं की वर्तमान काल की अपेक्षा से जो जो भी उपलब्ध है उनका वो नाना पंक्ति की अपेक्षा से वर्णन होगा। ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। शशि दीदी जी क्या कह रहे हैं आप? जय जिनेन्द्र भैया जी, हम तो 586 आप रेंज में नंबर नहीं रहते क्या? आपका के आवाज हमेशा ग्राहक कटता है। बोल रहे हैं आप सुनो मेरी बात, कि आपका कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। लक्ष्मी दीदी जी जैन आप बोलो। हाँ जय जितेंद्र भैया जी। जी, हाँ ये इसमें ग्राही और का मतलब इनको पांच को ही ग्राही माना तो किस अपेक्षा से अपन समझेंगे ग्राह्य इसको? पांच को इस अपेक्षा से माना कि जीव इन वर्गनाओं का ग्रहण करता है, वो हमारे लिए ग्रहणीय है। बाकी वर्गनाएं को हम ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए वो अग्राह्य है। तो इसमें जैसे नभो वर्गणा और जैसे शून्य वर्गणा इनका क्या मतलब हुआ कुछ? तो फिर हम उसको ग्रहण नहीं करते ना, वो हमारे कुछ काम की नहीं है। बस वो वर्गनाओं के रूप में, मतलब पुद्गल वर्गनाएं वो वातावरण में है, लेकिन हम उनको कभी ग्रहण नहीं करते हैं। तो मनोवर्गना से जो मन बनता है, आहार वर्गना से हमारा शरीर आदि वगैरह वो सब बनता है, भाषा वर्गना से वचन बनते हैं। तो इन इन वर्गनाओं को हम ग्रहण करते हमारे काम की है, बाकी वर्गना हमारे काम की नहीं है। और वो क्या है वो हम बोल नहीं सकते, बस इतना कह सकते हैं कि पुद्गल का ये जो स्वरूप है ये वातावरण में उपलब्ध है। हम्म। तो ठीक भैया है, जी फिर इनको नाम क्यों दिया गया है अलग अलग? फिर एक ही कुछ क्योंकि वर्गणा ही नाम क्योंकि ये दिया? केवल ज्ञान में ये झलक रही है कि ये वर्गनाएं है, लेकिन अब वो उनको उस हिसाब से वो नाम दिया है। अब बादर निगोद वर्गनाएं हैं, सूक्ष्म निगोद वर्गनाएं, नभो वर्गनाएं हैं। तो जैसे हम्म। हो सकता है कि जो बादल आदि बन रहे हैं वो नभो वर्गना से बन रहे हो। जो सूक्ष्म निगोद वर्गनाएं हैं, अब सूक्ष्म निगोद जीवों का जो शरीर है वो सूक्ष्म है, वो दिखता तो नहीं है, लेकिन हो हम्म। सकता है कि वो उनके काम में कहीं ना कहीं आ रहा हो। लेकिन वो हम्म। क्या है वो हम नहीं बोल सकते, बस इतने प्रकार की वर्गनाएं वातावरण में उपलब्ध है।
उनमें से कुछ कुछ वर्गनाएं हम ग्रहण करते हैं, इतना ही कह रहे हैं। तो भैया जी ये तो वर्गणाएं तो खूब सारी मान सकते हैं, ज्ञान वर्गणा भी है, चक्ष देखो, मतलब। वर्गनाएं मात्र 23 प्रकार की है। जो ज्ञान आदि है वो जीव का गुण है, और उस गुण हम्म, को ढकने का काम ज्ञानावरण कर्म करता है, तो वो कर्म वर्गना में आएगा, वो ज्ञानावरण। ज्ञान नहीं, अच्छा। ज्ञान तो आत्मा का गुण है, वो वर्गना नहीं हम्म है। ज्ञान हम्म। तो जीव में पाया जाता है, जीव से अलग ज्ञान कभी नहीं होता है। ठीक है। हाँ, डिफरेंस है, समझ में कंफ्यूज हो रहे थे हम, अब आ इसलिए। गया ना समझ में। हाँ ठीक है हाँ भैया हाँ। जी। शशि दीदी जी जो है ना, आप थोड़ा सा रेंज में आके पूछिए। आप क्या बोले, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, आप रिकॉर्डिंग में भी कल सुन लेना। आपको लगेगा कि आपको बात सुनी नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न समझ में नहीं आया। पूर्णिमा दीदी जी आप बोलिए। पूर्णिमा दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी जी। जे 593 गाथा में महास्कंध चलाचल है, अंतिम महास्कंध, तो हाँ, महास्कंध क्या है? आप कल की कक्षा में नहीं थे क्या? नहीं थे भैया। हाँ। इस महास्कंद जो है ना, पुद्गल का सबसे बड़ा स्कंद है, जो संपूर्ण लोकाकाश में भरा हुआ है। अब वो महास्कंद तो है, मतलब सबसे बड़े परमाणुओं को मिल मिलकर जो स्कंद बना है, वो सबसे बड़ा महास्कंद है। वो उस महास्कंद में अभी हम बैठे हुए हैं समझो, लेकिन वो दिखता नहीं है, बट वहां पर उस उन अणुओं के जोड़ से वो बना हुआ है तो वो सूक्ष्म, लेकिन है बहुत बड़ा। सूक्ष्म परमाणु से बना है, स्कंद है, बहुत बड़ा है, लोकाकाश के बराबर है, लेकिन वो दिखता नहीं है। इतना ही महास्कंद के विषय में समझिए। ठीक है। चलाचल है। चलाचल मतलब उसके कुछ प्रदेश चल है, कुछ प्रदेश अचल है, इसलिए उसको चलाचल कहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इतना आज कर लेते हैं, इससे आगे कल की कक्षा में समझेंगे। आज हमने प्रत्येक वर्गनाओं का उत्कृष्ट और जघन्य जो है उसको समझा है। बाकी जो है और भी भेद उसके कल की कक्षा में हम समझेंगे। नीलम दीदी जी आप बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी मुझे जी। क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं ये मेरा ये कहना था कि जो क्वेश्चन है ना पूरे 9 बजने के बाद से लीजिएगा, पूरा क्लास हो जाए उसके हाँ, बाद। वो पहले ले नहीं रहे ना, वो तो एकदम से कुछ विषय आया तो लिया, हाँ, बाकी नहीं लेते। ठीक है ना। क्योंकि हाँ बस हाँ ठीक है हाँ भैया जी। हाँ। जी। प्रीति दीदी जी जैन बोलो, जल्दी से बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी, मैं आपसे जी। यही समझना चाह रही थी कि जैसे बादर सूक्ष्म वर्गणा का, बादर निगोद वर्गणा का गुणकार जगह श्रेणी का असंख्यातवा भाग है, तो जैसे हाँ माना इसका जघन्य 2 है, माना हाँ इसका असंख्यातवा भाग 100 है गुणकार का जो, हाँ तो यानी इसको जो गुणित करना है हमें, हाँ। तो जघन्य को गुणित करना है, 100 बार गुणित करना है। बिल्कुल सही समझा। तो बिल्कुल दो सही, में मतलब जगत दो, श्रेणी का असंख्यात भाग जितना भी आएगा उतनी बार जी, उसको गुणित करना है। 2 को ही उतनी बार गुणित करना है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे वो उत्कृष्ट प्राप्त होगा। धन्यवाद भैया। जी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद्य मानस्य ममास्तु देवी। बोलो द्वादशांग जिनवानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्री की जय, सभी प्रतिमाधारी को सादर वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। देखिए यहाँ पर जो उत्कृष्ट और जघन्य बताया है ना, वो एक अपेक्षा से बताया है। कल की कुछ गाथाओं में और भी थोड़ा अलग अपेक्षा से उत्कृष्ट जघन्य बताया जाएगा। हाँ, कल्पना दीदी जी बोलिए आप। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। भैया जी मेरा प्रश्न अवधि ज्ञान से है। अवधि ज्ञान के जैसे दो भेद बताए थे, भव प्रत्यय गुण प्रत्यय, है ना? तो हम्म इसमें बताया तीर्थंकरों के भव प्रत्यय होता है अवधि ज्ञान, वो जन्म हम्म से ही उनको होता है। तो फिर हम्म तीर्थंकर का गुण प्रत्यय कब होता है? क्योंकि जो शुद्धि उनकी बहुत अधिक होती है आगे, जब वो केवल ज्ञान प्राप्त होता है उनको, तो फिर गुण प्रत्यय हम्म। इनको होता नहीं है क्या अवधि ज्ञान? देखो, जो अवधि ज्ञान उनके पास ऑलरेडी है, वही अवधि ज्ञान में वर्धमान वर्धमान मतलब वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट होता चलता है। तो वहां उनको गुण प्रत्यय की आवश्यकता ही नहीं है ना। ऑलरेडी उनके पास वो है, बस उसमें योग्यता वो और बढ़ा रहे हैं।
इस तरह से। तो गुण प्रत्यय उनको होता ही नहीं है। जरूरत एक अवधि ज्ञान ऑलरेडी, तो दूसरा कैसे होगा? फिर दूसरे की जरूरत नहीं। गुण प्रत्यय किसको कहेंगे? जो तपस्या आदियों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अब उनके पास ऑलरेडी है तो फिर वो दोबारा क्यों प्राप्त करेंगे उसको? अच्छा, मतलब गुण प्रत्यय तो जो है ना चरम शरीरी जो होते हैं महाव्रती, उनको होता है। तो हाँ ये तो तो वो ठीक है, ही है लेकिन वो ना। होता कैसे? तपस्या के माध्यम से होता है ना कुछ हाँ। साधना करेंगे तो होगा। अब उनके पास ऑलरेडी है तो फिर वो गुण प्रत्यय क्यों प्राप्त करेंगे? अच्छा, मतलब उनको केवल एक ही होता है बस, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, बस, है ना। एक ऐसा मत समझो, देखो, या तो हम्म। अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होगा या फिर गुण प्रत्यय होगा। अब उनके पास भव प्रत्यय ऑलरेडी उनको हो गया है ना। ये गुण प्रत्यय, देखो, भव प्रत्यय होता किसको है? जैसे जन्म के साथ देव और नारकियों को मूल रूप से। को है। अब तो गुण तीर्थंकर प्रत्यय जो है सदैव। आप सुनो पहले। अब जी जी। तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर जन्म के साथ अवधि ज्ञान लेकर आ रहे हैं साथ में। इस कारण से उनके अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय कहा। दूसरा कारण ये भी देते हैं, वो या तो देवों से आए या नरकों से आए हैं तीर्थंकर, तो वहां से अवधि ज्ञान साथ मिला, इसलिए उसको भव प्रत्यय कहा। तो ये भव ही जिस अवधि ज्ञान के प्राप्ति में कारण है वो भव प्रत्यय। और जो विशेष तपस्या आदि करके प्राप्त किए जाते हैं वो गुण प्रत्यय। तो अवधि ज्ञान इनके पास ऑलरेडी है ही। तो ऑलरेडी है तो फिर दोबारा कोई जरूरत नहीं है हाँ ना। तो ठीक है। हाँ नहीं, वो ठीक है आपका माना। लेकिन ये बताया था ना कि भव प्रत्यय तो केवल देश अवधि ज्ञान वालों को होता है। गुण प्रत्यय परम अवधि और सर्वावधि वालों को भी होता है। तो सर्वावधि तो ये तीर्थंकर होते हैं ना, मतलब उनको इतना होता है, फिर उसमें क्यों नहीं देखो, काउंट। उनका तो अवधि ज्ञान परमावधि तक भी जा सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है? वर्धमान वर्धमान वो बढ़ते हुए जा रहा है। भाई गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किनको होगा? तो वो वहां पर बताया चरम शरीरी जो है उसमें उनको भव सर्देशा। प्रत्यय अवधि ज्ञान की सुन, सीमा हाँ, बताई है तो ना, वहां सीमा मतलब कि भव यहीं तक नियम है उनका, वही सुनो होता सुनो है। सुनो सुनो। जी भव जी जी। प्रत्यय जो है वो देशावधि तक रहेगा। किनकी अपेक्षा से? देशावधि की, वो देव और नारकियों की अपेक्षा से। यहाँ तीर्थंकरों का वो उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, वो तो बढ़ता हुआ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कल्पना दीदी जी? तो जो सब ज्ञान होता ही है पूरे, तो फिर उसमें इनका लिमिट नहीं हो गई फिर उसकी। नहीं, इनका कोई लिमिट नहीं होगा, तीर्थंकर है वो। देखो, जी जी। तीर्थंकरों के नियम वो जो है वो बाकियों से सब अलग रहेंगे। वो तो हम उनको उपचार से भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कह रहे हैं। बाकी नियम तो ये है कि वो अपने जन्म के साथ अवधि ज्ञान लेकर आते हैं। अब हम उसको किस में डालें? तो हम उसको उपचार से भव प्रत्यय में डाल रहे हैं। वास्तविक भव प्रत्यय तो देवनारकियों का ही होता है। ठीक है। हम्म। आकांक्षा दीदी जी झांसी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, आपने अभी बीच में पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि ये वर्गणाएं जो ग्राह्य वर्गणाएं है, तो इन्हें ग्राह्य क्यों कहा गया? मतलब ये ग्रहण होती इसलिए कहा गया? हाँ, यही तो कहा। नहीं, और ये जो 23 प्रकार में से जो 5 वर्गणाएं हैं, पहले भी आप पढ़ा चुके, ये पुरुषार्थ सिद्धि पाए में तो 5 काम की रहती, तो यही काम की रहती हैं। आप इस हाँ, टाइप से यही कुछ हमारे करते हैं? काम की रहती है बस। ठीक ठीक भैया। ठीक हम्म, ठीक है। जी जी। शशि दीदी जी जैन है, आप रेंज में बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। बोलो। भैया जी मैं बोल रही हूँ 586 का था। पुद्गल द्रव्य के स्कंध संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणुओं के होते हैं, परंतु उन सब की स्थिति हम्म लोकाकाश में ही हो जाती है। किंतु किंतु से मतलब प्रश्न है हमारा, किंतु एक अणु एक ही प्रदेश में रहता है। ये कैसे होगा भैया? जब अनंत मतलब उसमें समाएंगे तो एक में दो भी तो आ सकते हैं प्रदेश, पर कैसे आएंगे? तो आप एक बार फिर से पढ़ो अर्थ उसका। इसमें यही लिखा है कि पुद्गल द्रव्य के स्कंध संख्यात असंख्यात तथा अनंत परमाणुओं के होते हैं, परंतु हम्म उन सब की स्थिति लोकाकाश में ही हो जाती है। किंतु एक अणु एक ही प्रदेश में रहता है। एक मिनट, 586 नंबर ना। हाँ जी भैया। दो अणुओं के स्कंद से लेकर पुद्गल स्कंद संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु रूप है, फिर भी वे सब लोकाकाश में रहते हैं। जैसे जल में भरे हुए पात्र में डाले हुए लवण आदि एक क्षेत्रारूप। अविभागी परमाणु का क्षेत्र एक ही प्रदेश में, उसमें क्या दिक्कत है? तो अणु जो है वो अणु जिसमें दो नहीं मिलेंगे वो एक प्रदेश में ही रहेगा।
अब दो प्रदेश वाले एक में रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक परमाणु वाला वो एक ही प्रदेश में रहेगा, वो दो में क्यों रहेगा? अच्छा ठीक है ठीक है, किंतु मतलब जो किंतु से लाइन पढ़ो एक असंख्य, बार आप। किंतु से लाइन पढ़ो एक बार आप। किंतु एक अणु एक ही प्रदेश में रहता है, एक परमाणु कितने प्रदेश में रहेगा? वो तो एक ही प्रदेश में रहेगा। वही तो कह रहे हैं, एक प्रदेश एक ही, एक परमाणु एक ही प्रदेश में रहेगा, वो दो प्रदेश में नहीं रह सकता। हाँ, दो प्रदेश मिलके एक परमाणु रहे कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, दो परमाणु मिलके एक प्रदेश में रहे कोई दिक्कत नहीं, तीन परमाणु मिलके एक प्रदेश में रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक परमाणु कभी दो प्रदेश में नहीं रह सकता, वो एक ही प्रदेश में रहेगा, वो कह रहे हैं वहां पर। ठीक है, फिर तो ठीक है भैया, फिर ठीक है, हाँ। ठीक है फिर। जय जिनेन्द्र भैया। सैमसंग एसएम लिखा है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सैमसंग एसएम 1368 के, बोलो। जय भैया जी। हाँ बोलो बोलो बोलो। भैया जी, जो ये 22 प्रकार की भग्नाओं में, जैसे ये 12 निगोज सूक्ष्म भग्ना, शून्य शून्य भग्ना, सूक्ष्म निगोज, तो इन सब के भेद प्रभेद बहुत सारे हैं क्या? वो उनके भेद प्रभेद नहीं दिए ना, उनके तो बस उन्हें ये दिए बताया कि नहीं, जैसे उत्कृष्ट उसमें और लिखा है ना जगह जघन्य क्या श्रेणी है। प्रमाण। तो जगह श्रेणी का मतलब, जैसे शून्य भग्ना, शून्य भग्ना उत्कृष्ट का क्या कितने मतलब? होंगे वो बता रहे, वो उत्कृष्ट से कितने होंगे वो बता रहे, जघन्य कितने होंगे वो बता रहे बस। अच्छा, मतलब से वैसे भेद प्रभेद नहीं है हमारे इसमें, ना ना ना, वैसे। अच्छा, ये होंगे भी शून्य तो भग्ना हमारे हमारे काम के नहीं है वो। हमारे काम की नहीं, और शून्य भग्ना का क्या अर्थ होता है? जो भी वर्गना है वो शून्य वर्गना, उसका नाम दिया है, वो मतलब अपने शून्य, काम के नहीं है, तो हमारी कुछ मालूम नहीं ना भाई। छह ग्राह्य वर्गनाओं का वर्णन आगम में मिलता है, वो आपको बता और दिया। 5 प्रकार के जो ग्राह्य भग्ना, वही हमारे मतलब की है बस। बस फिर वो शून्य उसको छोड़ दो ना, जो वो अपने एक, मतलब वो की एक नहीं है। अणु, मतलब एक अणु भग्ना के 5 भेद है वो, है ना? वर्गनाओं के पांच प्रकार की वर्गना हमारे काम की है, बस और यूं पांच समझो। तो वो अणु, मतलब 22 प्रकार की तो ये हो गई है, वो अणु भग्ना के 5 भेद बने ना फिर वो। अनुवर्गना के क्यों बनेंगे वो? तो अणु भग्ना अनुवर्गना में, अपने आप में सेपरेट है ना, अनुवर्गना। नहीं तो वो 5 प्रकार के करके तो 22 बची ना, 23 भग्ना में 5 तो कम होने चाहिए, 23 भग्ना में 22 क्यों बोलते हैं फिर? 22 कहाँ बोलते हैं, 23 ही बोलते हैं वर्गना। नहीं, 23 भग्ना में 5 भग्ना हमारे काम की है, हाँ। बाकी 22 का वर्णन कर रहे हैं ना फिर ये, बार बार लिखा है ना 22 भग्ना, बाकी 22 भग्ना है। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो जैसे उसको बोल अनुवर्गना में लो, बराबर ठीक है। हम्म। हाँ, तो वो अणु भग्ना के भेद हुए ना फिर पांचों हाँ के हाँ पांचों। हाँ हाँ हाँ। मैं सही हूँ ना भैया जी? नहीं, एक बार उसको देखो, मैं कल बोलूंगा इसको। मैं आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया प्रश्न आपका, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कल देख के बोलूंगा। शेष देखो, भैया तेईस असल में प्रकार की बहुत, वर्गनाओं में अनुवर्गना में जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है। शेष 22 जाति की वर्गनाओं में जघन्य उत्कृष्ट भेद है। 22 जाति हाँ, की वर्गना में आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कारण, ये पांच ग्राह्य वर्गना नहीं। वो हाँ, अनुवर्गना के भेद नहीं, अनुवर्गना अपने आप में अलग है, और वो बाकी 22 में ही ये पांच वर्गना आती है। क्योंकि इसमें से तो ये चीज नहीं, भी दोबारा एक बार कल समझा लेना। नहीं, सिंपल सी बात है, बस अनुवर्गना अलग है, ये पांच अलग है। अनु एक और अच्छा, ये पांच, ऐसी छह, बाकी 17 और बचेंगी, 22 नहीं बचेंगे फिर। 17 बच्चे ने इसमें 22 के वर्णन आ रहा है, देखो बार नीचे बार तो नहीं लिखा, एक ही बार लिखा है बस, 597 में, बार बार नहीं लिखा है। ठीक है, मैं ठीक है। दोबारा देखती हूँ, ठीक हाँ ठीक है। हाँ। केतन भैया जी जैन बोलो। भैया जी जय जिनेन्द्र। जी। भैया भैया ये हम लोग की 518 नंबर की गाथा में ये जो दिए हैं, ये वो 8 बार 8 अपकर्ष काल में आयु के बंध के योग परिणाम बनते हैं। तो हम्म उसको असन, वो यदि 8 में नहीं हुआ तो असन छेपाध्या काल में उनका होता है हम्म। मतलब कर्म भूमि के मनुष्य और आयु बंद त्रयंत्रों का। होता है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, मगर भैया जी ये आगे इसमें नरक का, स्वर्ग का और भोग भूमि के का ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो भाई देखो, जो उनका है वो 6 महीने शेष रहते उसमें होगा। हाँ, नहीं वो भोग भूमि, असंक्षेप बात है, काल की बात कर रहे हैं। नहीं, उनका जो है 8 अपकर्ष काल के अंतिम, इसमें असंक्षेपादा जो है ना उनका नहीं होगा, वो सिर्फ कर्म भूमि की व्यवस्था है। उनके तो अच्छा उन अपकर्ष काल में होगा ही होगा।
अच्छा, बस यही पूछना था भैया जी कि वो मतलब उन दोनों में ऐसा नहीं नहीं नहीं, लिखा उनका तो उनका जरूरी वो उनका होगा ही नहीं, उनका 8 अपकर्ष काल में होगा नियम से। मतलब हो ही जाएगा उनका नियम से हाँ फिर हाँ मतलब हाँ। धन्यवाद ठीक। भैया जी, जय श्री ठीक। राम। प्रीति दीदी जी शाह बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। भैया जी वो अवधि ज्ञान का पेपर है ना, उसमें पूछना है मुझे। नहीं, वो दो प्रश्न न, वो उत्तर पत्रिका में भेज दूंगा दीदी कल, तो आप चेक कर लेना उसमें। नहीं पर भैया जी वो दूसरे नंबर में परिभाषा लिखे, उसमें तीसरे नंबर का अनुमान है, वो सही है? हाँ हाँ। अनुमान, अवधि ज्ञान में अनुमान। अनुमान वर्तमान हीयमान, वो होगा कहीं पर अनुमानी होगा, वो गलत नहीं होगा, अनुमानी है वो। अनुमानी हम्म। या अनुगामी या अनुगामी ऐसा होगा ना? मैं देखता हूँ एक बार दीदी, वैसे तो अनुगामी होना चाहिए, लेकिन अब मैं भी कंफ्यूज हूँ। मैं उसको देख के बोल देता हूँ आपको। मैंने जो हाँ पेज नंबर डाल रखे उसमें वहां कहाँ से लिया है तो उतना भेज दूंगा मैं। ठीक है। हाँ ठीक है। और हाँ, भैया जी पूरे ज्ञान मागना का एक पेपर अलग से निकालोगे? बिल्कुल निकालूंगा, भेजूंगा आपको पेपर। क्योंकि ये क्या है, सब अलग अलग है ना, तो पूरा एक आए तो अच्छा है, परीक्षा में लेकिन तो इन पूरा एक पेपरों ही में आए। आप देखो तो सारी तैयारी आपकी हो जाएगी पूरी विषय की। हाँ वो वो भी संख्या वाला है निकालेंगे। ना, सब याद नहीं रहता है भैया जी। ठीक है ना, संख्याओं को छोड़ दो, बाकी याद करो। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। राज रानी जी जैन बोलो। जय जैन भैया जी। जी। भैया जी मैं वो बताइए, वो दीदी बोल रही थी गुण प्रत्यय और उसकी भपत अविद ज्ञान की, तो उसमें हम्म। दिया है कि देशावधि उनको नारकी और देव के उनको मतलब भप्रत वालों को ही होता है, तीर्थंकर को छोड़ के। तो वही तो कह रहे हैं हम। हाँ, तीर्थंकर को तीनों होंगे, देशावादी परमावादी सर्वावादी। और वही बताया देव उनको और दीदी। देव और नारकियों को खाली देशावादी होगा। वही बताया उनको। हाँ जी, तीर्थ उसमें लिखा है तीर्थंकर को छोड़ के। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू भैया। माधुरी दीदी जी बोलो। जल्दी बोलो माधुरी दीदी जी। चलो बोलो, सिद्धांत शास्त्र की जय, द्वादशांग दिनवानी माता की जय।